हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्योंकि जो मस्त है, व्यस्त है, वही तो स्वस्थ है। तो अभी का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 5। अभी ठंडी थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन काम तो रुकने वाले हैं नहीं। तो इसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बढ़िया से आप अच्छे से कोई गर्म कपड़े पहनिए, जैकेट पहनिए, हुडी पहनिए और सॉक्स पहनिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए हुडी पहनी है, थर्मल वेयर भी अंदर पहना हुआ है और सॉक्स भी अपने पहन लिए हैं और अपने काम के लिए रेडी। काम तो हमारे बहुत होते ही हैं। तो अभी मुझे करना है अपनी गैलरी का झाड़ू पोछा और स्टेयर्स का। तो तब तक मैं लगा लूँगी अपने फेस पर बेसन। काफ़ी दिन हो गए हैं, 15 से 20 दिन हो गए मैंने अपने चेहरे पर बेसन नहीं लगाया। तो आज मैं अभी लगा रही हूँ बेसन। तो जितनी देर में मैं झाड़ू पोछा करूँगी इन 2 जगह का, तब तक ये सूख जाएगा और उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी जिम के लिए। जिम की टाइमिंग अभी मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। पहले जिम की टाइमिंग थी कि मैं 5:55 पे या 5:50 पर घर से निकल जाती थी और 6 बजे जिम पहुँच जाती थी। लेकिन अभी क्या है, थोड़ी सी ठंडक बढ़ गई है, हवा लगती है सुबह, तो मैंने आधा घंटे का टाइम बढ़ाया। अभी मैं 6:30 बजे तक जिम जाती हूँ और 8 सवा 8 तक घर वापस आ जाती हूँ। मैंने बेसन का फेस मास्क रेडी कर लिया है। हम महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि तमाम जिम्मेदारियों के चलते हम अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जबकि हमें अपने लिए सिर्फ 10 मिनट ही चाहिए होते हैं, जिन्हें हम अपनी केयर के लिए यूज कर सकते हैं। पर 24 घंटों में से 10 मिनट भी मुश्किल पड़ जाते हैं। तो आप घर के काम को करते हुए अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। मैं अपने फेस पर कोई भी क्रीम, फाउंडेशन या टोनर जैसी चीजों का यूज बिल्कुल नहीं करती हूँ, ना ही कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है। तो मैं बेसन का मास्क 15 से 20 दिन में एक बार जरूर लगा लेती हूँ, क्योंकि होममेड है और केमिकल फ्री है। इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन, 1 पिंच हल्दी, 1 ड्रॉप कोकोनट ऑयल, 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाला है और इन सबको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है और डेज के अकॉर्डिंग डिसाइडेड एरिया की क्लीनिंग शुरू कर दी। आज मुझे स्टेयर्स का झाड़ू पोछा और अंदर वाले गेट की क्लीनिंग करनी थी, साथ ही स्टेयर्स के साइड रेल्स की डस्टिंग भी करनी थी। डस्टिंग के लिए अब तक मुझे माइक्रोफाइबर क्लॉथ सबसे बेस्ट लगा। मैं हमेशा ही माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज करती हूँ डस्टिंग के लिए। ये बहुत ही बढ़िया होते हैं। मैंने इनको मीशो से बाय किया था, जो कि मुझे पैक ऑफ 5 में रिसीव हुए थे। तो इनको मैंने अपने तीनों फ्लोर पर रखा हुआ है और एक को रखा हुआ है मंदिर में और दूसरे को रखा हुआ है किचन में और बाकी तीनों को तीनों ही फ्लोर में अलग अलग रखा हुआ है, जिससे जब भी मुझे किसी एरिया की क्लीनिंग करनी होती है, डस्टिंग करनी होती है, तो डस्टर या क्लॉथ को ढूंढने के लिए मुझे भागना नहीं पड़ता। जैसे ही मुझे जहाँ जिस जगह की क्लीनिंग करनी होती है, मैं तुरंत ही वहाँ से इसको पिक कर लेती हूँ। जैसे अगर मुझे मंदिर वाले एरिया की क्लीनिंग या डस्टिंग करनी है या नीचे वाले फ्लोर की डस्टिंग क्लीनिंग करनी है, तो मैं उसको तुरंत ही वहाँ से पिक करके अपना काम शुरू कर देती हूँ। इधर उधर भागने में, ये डस्टर को या क्लॉथ को ढूंढने में फिर टाइम खराब नहीं होता। डस्टिंग और क्लीनिंग करते करते मास्क अपने आप ही ड्राई हो जाएगा और इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत भी नहीं है। जो हम काम कर रहे हैं ना, ये काम करते करते अपने आप से ही ड्राई हो जाएगा और इसमें हमारा कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा। जब फेस मास्क अच्छे से ड्राई हो गया तो फिर मैंने अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया और मॉइस्चराइजर लगा लिया था और फिर हो गई थी जिम के लिए रेडी। तो जिम जाने से पहले आज मैं खा रही हूँ प्री वर्कआउट मील में 1 बनाना, जो कि बेस्ट प्री वर्कआउट मील है। और फिर मैं घर को लॉक करके निकल गई थी जिम के लिए। हवा चल रही है तो मौसम भी ठंडा हो रहा है। आज संडे है, मतलब छुट्टी, लेकिन छुट्टी के साथ साथ ढेरों काम हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो संडे के लिए ही होते हैं। तो मैंने अभी अपने शूज वॉश करे हैं, लंच बॉक्स कैरी बैग को भी वॉश किया है और ये सारी चीजें मैंने जिम से आने के बाद नहाते टाइम वॉश कर ली थी और अब सीधे आ गई हूँ मैं किचन में। और आज बना रही हूँ नाश्ते में मैं चुकंदर के पराठे, जो कि हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, हेल्दी फूड जैसी चीजों को वो समझते नहीं हैं
और जब भी उन्हें खाना खिलाने की बारी आती है तो बहुत ही नाटक दिखाते हैं, बड़ा ही नानुकुर करते हैं। खाना बनाते टाइम अगर खाने में थोड़ा सा ट्विस्ट डाला जाए ना तो बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं। मतलब कभी खाने को आप कलरफुल बना दीजिए या फिर कभी उसका शेप चेंज कर दीजिए तो बच्चे थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि ये क्या बना हुआ है। जैसे मेरा बेटा छोटा था ना तो मेरी मम्मी से ही मैंने ये बात सीखी है। मम्मी आटे से ही उसके लिए तरह तरह की चिड़िया बना देती थी, कभी कोई डक बना दी, कभी कोई क्रो बना दिया, इस तरीके से। और उसके बाद तो वो खुद ही डिमांड करने लगता था कि नानी आज मेरे लिए सन बनाओ, कहीं मून बनाओ, कहीं स्टार्स बनाओ। मतलब इस तरीके से वो खुद ही कि यार देखें कि क्या बन रहा है। और वो खड़े होकर देखता भी था कि नानी अभी क्या बना रही हैं। देखिए रोटी पराठे का शेप चेंज कर देने उसमें कोई अलग से टेस्ट तो नहीं आता, लेकिन हाँ बच्चों के लिए एक तरीके से गेम हो जाता है और वो खेल खेल में खा भी लेते हैं और उन्हें बड़ा मजा भी आता है बताने में। बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज को कि आज मैंने ये चीज खाई थी। ये पराठे जैम के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। नाश्ता करने के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ आज मटर मशरूम की सब्जी, जो कि एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। सबसे पहले मैंने मशरूम को अच्छे से वॉश कर लिया था। मटर मशरूम बनाने के लिए जिन सब्जियों की ज़रूरत थी उन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। सब्जी में पड़ने वाली सारी चीज़ों को जैसे प्याज, लहसुन, टमाटर, इन सभी को पहले से मैंने कट करके रखा हुआ था, बस पकाना ही बाकी था। मशरूम को भी मैंने 2 बार गर्म पानी से अच्छे से धो लिया है और 1 बार मशरूम को कट करने के बाद फिर से धो लिया। सूखे पिसे मसालों को भी मैंने एक कटोरी में भिगोकर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। जब ये अच्छे से ब्राउन हो गया तब इसमें डालेंगे हम टमाटर। इनको भी हम ढककर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। मशरूम की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। सर्दियों की सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इन दिनों तरह तरह की हरी सब्जियां भर भर के मिलती हैं, जिनको खाने में स्वाद तो आता ही है, साथ ही हमारी बॉडी, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। टमाटर गल चुका है तो इसको ठंडा होने पर हम मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। और दूसरी तरफ कढ़ाई में लिया है हमने 2 चम्मच सरसों का ऑयल। पहले इसमें थोड़ा सा हींग और जीरा डाला है, फिर पिसे मसालों को भून लिया है। अब मसाले जब भुन जाएंगे, मसाले भुनने के बाद डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट और फिर इसमें डालेंगे हरी मटर, मशरूम और पकने देंगे। बस रेडी हो गई है हमारी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मटर मशरूम की सब्जी, जो कि टेस्ट में बहुत ही यमी और लाजवाब है। मशरूम तो कई तरीके से बनाया जा सकता है, पर मुझे मशरूम की सब्जी इस तरीके से बनी हुई बहुत अच्छी लगती है। आज हरी चटनी भी बनानी थी, घर में दही नहीं था तो सोचा चलो अमरूद की ही चटनी बना ली जाए। बिना चटनी के तो खाने में मज़ा ही नहीं आता। मूंगफली के साथ और बॉयल सिंघाड़े के साथ हरी चटनी का कोई जवाब ही नहीं है। तो यहाँ पर अमरूद की चटनी भी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। वर्किंग वुमन के लिए संडे तो एक लॉलीपॉप की तरह ही होता है। जितना काम मंडे टू सैटरडे जॉब पर नहीं रहता, उससे कहीं ज़्यादा काम संडे को अकेले ही पड़े रहते हैं हमारे लिए। मुझे लंच बॉक्स कैरियर, ऑफिस बैग और शूज़ ये सभी वॉश करने थे। काम इतना रहता है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में कई बार तो शूट ही नहीं हो पाते। पिछले ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे जो बाल हैं बहुत ज़्यादा ग्रे हो चुके हैं और मुझे इनको कलर कराना है, लेकिन रिबॉन्डिंग की वजह से मैं 1 मंथ कंप्लीट होने का वेट कर रही थी। तो अब 1 मंथ इसका कंप्लीट हो गया है, तो फाइनली अब मैं अपने बालों को कलर करवाने जा रही हूँ। आज के जो जरूरी काम थे जिनको करने से मेरा पूरा वीक आराम से निकल सकता है, मैंने निपटा दिए हैं। तो अपॉइंटमेंट तो मैंने 2 बजे की ली थी, लेकिन काम इतने थे कि मैं टाइम से नहीं जा पाई। तो अभी शाम के 3:30 हो गए हैं और अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए। जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बच्चों के बड़े होने के साथ साथ हमारी उम्र भी बढ़ रही है। तो जैसे हम सबकी केयर करते हैं, सबकी ज़रूरतों को समझते हैं, उनके लिए हर बात के लिए अवेयर रहते हैं, हर काम के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक वैसे ही आपको भी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ, अपनी स्किन, अपनी डाइट का ध्यान रखिए। अपनी डाइट का और हेल्थ का ध्यान रखेंगी ना तो बाकी सब चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरा ब्लॉग देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।